दोस्तों, आज के समय में लोगों की बातें और नकारात्मकता बहुत अधिक है। अगर आप हर बुराई से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी। चाणक्य ने भी नीति में स्पष्ट किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है और समय की बचत करता है। आप अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए आपको ऐसी परिस्थितियों और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो भी गए तो निराश होकर हार ना माने। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जो बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। आप अपने मन को इतना पॉजिटिव रखें कि असफलता आपके लिए अंत ना हो बल्कि नए आरंभ की प्रेरणा बने। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉजिटिव एटीट्यूड की भूमिका सबसे अहम है। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, क्या तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो? नाम कमाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो? क्या चाहते हो कि 10 लोग तुम्हें इज्जत करें, या फिर पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर गुलामी करते हुए ही बिता दोगे? जवाब अगर कुछ बड़ा है तो चाणक्य की इन 5 बातों को दिमाग में बिठा लो। चाणक्य कहते थे, बड़ा बनने के लिए 5 चीजों की जरूरत नहीं होती, बस 5 बातों की जरूरत होती है। जो इन 5 बातों को समझता है वो सड़क पर रहने वाला लड़का होकर भी राजा बन जाता है, और जो नहीं समझता वो राजा का बेटा होकर भी फकीर बन जाता है। चंद्रगुप्त के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चाणक्य की ये 5 बातें थी। आज तुम्हारे पास भी भले कुछ न हो, लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ये 5 बातें होंगी। नोटबुक निकालो, क्योंकि ये 5 बातें तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहली बात, अपनी ताकत छुपा कर रखो, कमजोरी मत दिखाओ। चाणक्य कहते थे कि तुम्हारे हाथ में कौन सा हथियार है ये दुश्मन को मत बताओ, और तुम्हारे कवच में कहां छेद है ये भी किसी को मत दिखाओ। युद्ध जीतने का पहला नियम है खुद को एक रहस्य बनाए रखना। तुम अभी क्या करते हो? नया स्किल सीखते ही स्टेटस डाल देते हो, कोर्स खत्म करते ही सर्टिफिकेट पोस्ट कर देते हो, नया प्लान बनाते ही दोस्त को बोल देते हो मैं ये बिजनेस करूंगा, और दुख मिलते ही फेसबुक पर रोना धोना शुरू कर देते हो, मेरे साथ बुरा हुआ। भाई, दुनिया एक साधना है। तुम्हारी ताकत का पता चलते ही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हारा प्लान पता चलते ही लोग कॉपी करेंगे या उसे बिगाड़ देंगे। तुम्हारी कमजोरी पता चलते ही लोग वहीं पर वार करेंगे। शेर कभी जंगल में घुसकर दहाड़ कर ये नहीं कहता कि मैं आ गया हूं। वो चुपचाप आता है, शिकार करता है, उसके बाद दहाड़ सुनाई देती है। तुम शेर बनो, चुपचाप काम करो, रिजल्ट शोर मचाएगा। दुख मिले तो कमरे का दरवाजा बंद करके रो लो, खुद को वक्त दो, लेकिन बाहर सीना तान कर चलो। लोग पूछे तो कहो सब ठीक है, क्योंकि दुनिया कमजोर की मदद नहीं करती, दुनिया कमजोर को खा जाती है। शेयर मार्केट का बड़ा प्लेयर कभी नहीं बताता कि वह कौन सा शेयर खरीद रहा है। युद्ध का सेनापति कभी नहीं बताता कि उसकी असली सैनिक संख्या कितनी है। तुम्हारी जिंदगी भी एक युद्ध है, इसलिए मुंह बंद रखो और एक्शन लो। याद रखो, शिकारी कभी आवाज नहीं करता और शिकार हमेशा आवाज करता है। तुम शिकारी बनोगे या शिकार? आज से मुंह बंद, काम शुरू। दूसरी बात, सांप का जहर दांत में होता है, दुष्ट का जहर उसकी बातों में। चाणक्य कहते थे कि सांप को उसके दांत और फन देखकर पहचाना जा सकता है, जिससे तुम दूर हट जाते हो।
लेकिन दुष्ट इंसान को उसकी बातों से पहचाना जाता है। वो मुंह पर शहद घोलेगा और दिल में जहर रखेगा। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं? सामने बोलेंगे, तू मेरा भाई है, तेरे लिए जान दे दूंगा, और पीठ पीछे बोलेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो फालतू है। इन लोगों को पहचानने का तरीका क्या है? चाणक्य ने 3 संकेत दिए हैं। पहला, वो तुम्हारी कामयाबी पर खुश नहीं होता। तुम्हें प्रमोशन मिले तो वो मुंह छोटा करके कहता है, किस्मत अच्छी थी। तुम नई गाड़ी खरीदो तो कहता है, लोन की गाड़ी है। दूसरा, तुम्हारा प्लान सुनकर हौसला देने के बजाय डराता है। तुम बिजनेस की बात करोगे तो वह कहेगा, रिस्क है, घाटा होगा, तू नहीं कर पाएगा। वह चाहता है कि तुम छोटे ही रहो, क्योंकि तुम बड़े बन गए तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी। तीसरा, दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है। आज रहीम की बुराई करेगा, कल करीम की बुराई करेगा। याद, म्यूजिक रखो। जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई करता है। यही चाणक्य का फिल्टर है। ऐसे लोगों से 100 हाथ दूर रहो। जरूरत पड़े तो अकेले रहो, लेकिन जहरीले लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि जहर की एक बूंद दूध की पूरी बाल्टी खराब कर देती है। एक दुष्ट दोस्त पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तुम अभी क्या करते हो? सोचते हो कि दोस्तों के बिना कैसे रहूंगा? भाई, गलत दोस्त के साथ रहने से 1000 गुना बेहतर है अकेले रहना। अकेले रहोगे तो तुम किताबें पढ़ोगे, स्किल सीखोगे, खुद को बनाओगे। गलत लोगों के साथ रहोगे तो गॉसिप करोगे, वक्त बर्बाद करोगे, नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए आज ही लिस्ट बनाओ, कौन तुम्हें नीचे खींचता है और कौन तुम्हें ऊपर उठाता है। जो नीचे खींचते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से काटो। तीसरी बात, मौका सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाता है। चाणक्य कहते थे कि समय और मौका किसी के लिए नहीं रुकते। नदी की धारा एक बार चली जाए तो लौटकर नहीं आती। जो आज का काम कल पर टालता है, उसका कल कभी नहीं आता। तुम क्या करते हो? सोचते हो, अभी नहीं, एग्जाम्स के बाद शुरू करूंगा, अभी नहीं, शादी के बाद सीरियस हो जाऊंगा, अभी नहीं, उम्र 30 हो जाने दो तब कमाऊंगा। भाई, मौका एक बस की तरह है। तुम स्टैंड पर खड़े हो, बस आई, तुमने सोचा अगली वाली इससे बेहतर होगी, बस चली गई। उसके बाद धूप में झुलसते हुए खड़े रहो। अगली बस कब आएगी कोई नहीं जानता। आएगी भी तो सीट मिलेगी या नहीं, यह भी नहीं पता। चंद्रगुप्त को जब चाणक्य मिले थे तब वो एक चरवाहा था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, पैसा नहीं था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो इतना छोटा हूं, राजा कैसे बनूंगा। उसने मौके को दबोच लिया, चाणक्य की बात सुनी, लड़ाई लड़ी और मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। तुम्हारे सामने आज जो भी मौका है, चाहे वो छोटा हो, इंटर्नशिप हो, फ्री का काम हो या छोटा क्लाइंट हो, उसे पकड़ लो, छलांग लगाओ और कहो, मैं करूंगा। मैं तैयार नहीं था, ये सिर्फ एक बहाना है। नदी में धक्का देकर गिरा देने से इंसान तैरना सीख ही जाता है। परफेक्ट टाइम जैसा कुछ नहीं होता। तुम शुरुआत कर दो, समय अपने आप परफेक्ट हो जाता है। जेफ बेजोस ने गैरेज से अमेज़न की शुरुआत की थी। वो एक परफेक्ट ऑफिस के इंतजार में नहीं बैठे रहे, इसीलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। याद रखो, जीतने वाला इंसान मौका ढूंढता है या मौका बनाता है, और हारने वाला इंसान बहाने बनाता है और मौका मिस करता है। तुम्हारे सामने अभी कौन सा दरवाजा खुला है? आंखें बंद करके सोचो, मिल गया, अब दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाओ। चौथी बात, जिस पेड़ पर फल होते हैं लोग पत्थर उसी पर मारते हैं। चाणक्य कहते थे कि तुम जितने बड़े बनोगे लोग उतना ही तुम्हें नीचे खींचना चाहेंगे, क्योंकि बिना फल वाले पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। रास्ते में पड़े पत्थर को कोई लात नहीं मारता, लोग हीरे पर ही चोट करते हैं। जब तुम्हें नई नौकरी मिलेगी तो मोहल्ले के लोग कहेंगे, सिफारिश से मिली है, घूस दी होगी।
जब तुम बिजनेस शुरू करोगे तो कहेंगे बाप का पैसा है इसलिए कर पा रहा है। फेल हो जाओगे तो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था इससे नहीं होगा। यूट्यूब करोगे तो कहेंगे नौटंकी करता है, इससे कहीं जिंदगी चलती है। इन बातों को सुनकर अगर तुम रुक गए, दुखी हो गए या काम बंद कर दिया तो तुम हार गए और वो जीत गए। लोगों का काम है कहना और कुत्तों का काम है भौंकना। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी कभी रुककर कुत्तों से बहस नहीं करता, क्योंकि हाथी जानता है कि उसका रास्ता कौन सा है। तुम हाथी बनो, बड़े सपने देखो, बड़ा काम करो। रोज खुद से पूछो मैंने आज क्या किया, लोग क्या कह रहे हैं उसे छोड़ो। लोगों की आलोचना इस बात का सबूत है कि तुम कुछ कर रहे हो। जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो या तो मर चुका है या फिर बेकार है। स्टीव जॉब्स को लोगों ने पागल कहा था, एलन मस्क को जोकर कहा था। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। इसलिए कान बंद करो और काम पर फोकस करो। तुम्हारी कामयाबी इतनी जोर से बोलेगी कि उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर तुम रुक गए तो साबित हो जाएगा कि वो सही कह रहे थे। तुम क्या चाहते हो, उनकी बातों को सच साबित करना या झूठ? फैसला तुम्हारा है। 5वीं बात, अपने बुरे वक्त की बात किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते थे कि तुम्हारा दुख सुनकर 2 तरह के लोग खुश होते हैं। पहला, तुम्हारा दुश्मन, वो मन ही मन कहेगा अच्छा हुआ, इसके साथ और बुरा होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारा दोस्त बनकर रहने वाला छुपा हुआ दुश्मन, वो सामने तो आहूं हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन पीठ पीछे 10 लोगों से कहेगा वो तो खत्म हो गया, उसकी हालत खराब है। तुम अभी क्या करते हो? जेब में पैसे नहीं होते तो स्टेटस डालते हो। लाइफ इज हार्ड। नौकरी चली जाती है तो सबको फोन करके बोलते हो भाई दुआ करना। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है तो सैड सॉन्ग लगाकर स्टोरी डालते हो। बिजनेस में लॉस होता है तो फेसबुक पर पोस्ट डालते हो। विश्वासघाती को पहचान लिया। क्यों भाई? सिंपैथी यानी सहानुभूति पाने के लिए 2 दिन लोग कमेंट करेंगे स्टे स्ट्रांग ब्रो। उसके बाद तुम्हें लेकर कहानियां बनाएंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे। मदद तो कोई करेगा नहीं, उल्टा तुम्हारा फायदा उठाएंगे। क्योंकि दुनिया कमजोर की मदद नहीं करती, दुनिया कमजोर को खा जाती है। जंगल में घायल हिरण को शेर या बाघ सबसे पहले पकड़ता है। इसलिए बुरे वक्त में मुंह पर ताला लगा लो, कमरे का दरवाजा बंद करके रो लो, तकिया भिगो लो, लेकिन जब सुबह हो तो मुंह धोकर बाहर निकलो, मुस्कुराओ और कहो सब ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। जीत जाओगे तो सब पास आकर सेल्फी लेंगे और कहेंगे मुझे तो पहले से पता था कि तू कर दिखाएगा। हार जाओगे तो कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। इसलिए रोना बंद करो, प्लान बनाओ, पसीना बहाओ, रातें जागो। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, मौसम बदलता है। लेकिन बुरे वक्त में तुम टूट गए थे या डटकर लड़े थे, लोग इसे हमेशा याद रखते हैं। चाणक्य कहते थे कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारा बुरा वक्त एक आग है, तपकर खरा सोना बनोगे या राख बनकर उड़ जाओगे, ये चुन लो। ये 5 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी में उतारने के लिए है। जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरू करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर आग लगाई है तो लाइक करके खुद से एक वादा करो और कमेंट में लिखो मैं कुछ बड़ा करूंगा, और बताओ कि कौन सी बात तुम कल से मानने वाले हो। दोस्तों की जिंदगी बदलने के लिए इस वीडियो को शेयर करो। चाणक्य नीति के ऐसे ही दमदार लेसन्स पाने के लिए सब्सक्राइब करो। याद रखो, फैसला लेने से ही तकदीर बदलती है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट और लोगों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।